मूवी की शुरुआत कॉलेज के बॉयज हॉस्टल से होती है, जहां ट्री नाम की लड़की कार्टर नाम के लड़के के रूम में अचानक उठती है। ज्यादा नशा करने की वजह से पिछली रात क्या हुआ उसे कुछ भी याद नहीं। ट्री को लगता है कि कार्टर ने उसका फायदा उठाया होगा, जिसकी वजह से वो गुस्से में भी होती है। तभी ट्री का फोन रिंग करता है। रिंगटोन से हमें पता चलता है कि आज ट्री का हैप्पी बर्थडे है। ट्री फिर बेड से उठती है। हैंगओवर की वजह से उसका सर दर्द कर रहा होता है। वो कार्टर से सिर दर्द की मेडिसिन मांगती है। कार्टर थोड़ा ढूंढ के ट्री को मेडिसिन दे देता है। तभी वहाँ कार्टर का दोस्त रियान आता है, जो ट्री की गलत तरीके से तारीफ करने लगता है, जिसकी वजह से ट्री को और गुस्सा आता है और वो बॉयज हॉस्टल से सीधा बाहर आ जाती है। वहाँ उसे उसके पिता की कॉल आती है, लेकिन वो उनको इग्नोर करती है। फिर ट्री को पहले एक लड़का लाइन मारता है। आगे जाके उसका दोस्त टिम उसे मिलता है। वो भी ट्री को डिनर पर लेके जाना चाहता है, लेकिन ट्री उसे भी मना कर देती है। ट्री जिस तरह से सभी से बात करती है, उससे पता चलता है कि वो एक घमंडी किस्म की लड़की है। ट्री वापस अपने हॉस्टल आती है, जहां उसे उसकी ग्रुप की लड़की डैनियल मिलती है, जो उसे याद करवाती है आज उनकी ग्रुप मीटिंग है। ट्री फिर अपने रूम में जाती है। उसकी रूममेट लोरी को उसका बर्थडे याद होता है। वो ट्री को एक कप केक के साथ बर्थडे विश करती है, लेकिन ट्री कप केक को खाती नहीं और लोरी के सामने डस्टबिन में फेंक देती है, जिससे लोरी को काफी बुरा लगता है। लेकिन ये तो ट्री का घमंडी नेचर है। इसके बाद ट्री ग्रुप मीटिंग में जाती है, जहां डैनियल अपने ग्रुप की एक लड़की के खाने की बेइज्जती करती है। लड़की वहां से उठ के कहीं और बैठने लगती है, लेकिन वो कार्टर के साथ टकरा जाती है और सारा खाना ट्री पर गिर जाता है। कार्टर ट्री से माफी मांगता है। असल में वो ट्री का ब्रेसलेट वापस करने आया है। ट्री लेकिन कार्टर को अपने लेवल का नहीं समझती, जिसकी वजह से जब डैनियल उससे पूछती है तुम दोनों क्या एक दूसरे को जानते हो, तो ट्री साफ मना कर देती है। इसके बाद ट्री यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल में जाती है, जहां वो अपने प्रोफेसर और डॉक्टर ग्रेगॉय से मिलती है। यहाँ हमें पता चलता है कि ग्रेगॉय का ट्री से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है। दोनों फिर ग्रेगॉय के ऑफिस में गपागप करने लगते हैं, लेकिन तभी वहाँ ग्रेगॉय की बेबी आ जाती है। ट्री फिर जल्दी अपने कपड़े ठीक करती है और दोनों को बाय कह के ग्रेगॉय के ऑफिस से बाहर आती है। जाते समय ट्री को उसकी रूममेट लोरी दोबारा मिलती है, जो कि यहाँ हॉस्पिटल में ओवर टाइम एज ए नर्स काम करती है। लोरी ट्री को यहाँ एडवाइस देती है कि उसे ग्रेगॉय के साथ अपना रिलेशन खत्म कर देना चाहिए। वो पहले से शादीशुदा है, लेकिन ट्री लोरी की कहाँ सुनने वाली थी। रात फिर ट्री को डैनियल बताती है कि तैयार हो जाओ, हमें रात पार्टी पर जाना है। ट्री फिर रेडी होके पार्टी वाले घर की तरफ चल पड़ती है। रास्ते में उसके करीब से कुछ बेबी मास्क पहने हुए लड़के गुजरते हैं, जिन्हें ट्री इग्नोर करती है। इसके बाद वो एक सुनसान से ब्रिज के नीचे से होके पार्टी वाले घर जाने लगती है, लेकिन ब्रिज के बीचों बीच किसी ने एक छोटा सा टॉय रखा होता है, जिसमें बर्थडे सॉन्ग चल रहा है। ट्री को लगता है कि कोई उसके साथ मजाक कर रहा है। वो टॉय के पास जाती है, लेकिन तभी उसे एक बेबी मास्क पहने हुए ब्रिज के दूसरी तरफ खड़ा दिखाई देता है, जिसके हाथ में होता है चाकू। ट्री उसे देख के काफी डर जाती है और उससे बच के वहाँ से भागने लगती है, लेकिन बेबी मास्क वाला ट्री को पकड़ के वहीं मार डालता है। लेकिन तभी ट्री दोबारा से बॉयज हॉस्टल में कार्टर के रूम में नींद से जागती है। ट्री को लगता है शायद उसने सपना देखा था, लेकिन जहाँ उसने चाकू लगा था वहाँ उसके पेन हो रही थी। ट्री को कुछ भी समझ नहीं लगती। उसका सेम वही तरीके से मोबाइल रिंग करता है, जिससे उसे पता चलता है कि आज 18 तारीख यानी कि उसके जन्मदिन वाला दिन है। कार्टर उससे फिर से वही सब कहता है जो उसने पहले कहा था। ट्री के सर में दर्द होता है, तो वो इस बार कार्टर को कहती है वहाँ से सिर दर्द की मेडिसिन दे दो। कार्टर को लगता है कि ट्री शायद यहाँ पहले आ चुकी है। इसके बाद कार्टर का फिर से बेस्ट फ्रेंड गंदी बात करता हुआ वहाँ आता है। फिर से ट्री को बाहर एक आदमी लाइन मारता है और फिर से ट्री का दोस्त टिम उसे डेट के लिए पूछता है। ट्री ये सब पहले भी देख चुकी थी। फिर वो अपने रूम में जाती है, जहाँ लोरी ने उसके लिए पहले जैसे कपकेक तैयार किया होता है। इस बार भी ट्री कपकेक नहीं खाती, लेकिन इस बार वो केक को डस्टबिन में नहीं फेंकती, बल्कि उसे साइड में रख देती है। फिर ग्रुप मीटिंग के टाइम ट्री का ध्यान बेबी मास्क पर जाता है, जिससे उसे याद आता है कि पिछली रात खूनी ने उसे यही मास्क पहन के मारा था। तभी वहाँ कार्टर आता है। ट्री इस बार उससे पहले ही अपना ब्रेसलेट मांग लेती है। कार्टर हैरान था कि ट्री को कैसे पता कि वो उसे ब्रेसलेट वापस करने आया है। ट्री को लगा कि शायद वो पागल हो रही है। वो फिर अपने आशिक डॉक्टर ग्रेगॉय के पास जाती है, लेकिन ग्रेगॉय ट्री की बातों को ज्यादा सीरियस नहीं लेता। रात डैनियल फिर से ट्री को पार्टी में आने को कहती है। रात फिर जब ट्री वही ब्रिज के नीचे से गुजरने लगती है, तो वो वहाँ सेम पड़ा टॉय देखती है,
जिसमें बर्थडे का सॉन्ग चल रहा होता है। अब ट्री को पता है अगर वो उस रास्ते से गई तो वो मारी जाएगी, जिसकी वजह से वो अपना रास्ता बदल लेती है। फिर वो फाइनली पार्टी वाले घर पहुंचती है जहां अंधेरा होता है। ट्री घबरा जाती है। फिर वो दरवाजा खोलती है तो सामने बेबी मास्क पहने हुए कोई खड़ा होता है। ट्री उसे कातिल समझ के उसके मुंह पर मुक्का मारती है, लेकिन तभी लाइट्स ऑन होती हैं। ये कोई खूनी नहीं बल्कि पार्टी में आया एक लड़का होता है। असल में ये पार्टी ट्री के बर्थडे सरप्राइज पार्टी होती है। ट्री फिर लड़के से माफी मांगती है। ट्री को लड़का हैंडसम लगता है। वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होती है, जिसके बाद दोनों रूम में कुछ करने जाते हैं जहां लड़का ट्री को अपना अजीब सा डांस करके दिखाने लगता है, जिसे देख के ट्री लड़के से मुंह फेर लेती है। तभी वहां किलर बेबी मास्क पहने हुए आता है और लड़के को मार देता है। ट्री घूमती है। उसके चिल्लाने से पहले ही किलर ट्री को भी मार डालता है। फिर ट्री दोबारा से नींद से जागती है। वो फिर से कार्टर के रूम में होती है। अब ट्री समझ चुकी है वो किसी तरह के टाइम लूप में फंस चुकी है और जितनी बार भी वो मर रही है उतनी बार टाइम दोबारा से कार्टर के रूम से स्टार्ट हो रहा है। ट्री कार्टर से कोई बात नहीं करती। वो जल्दी अपने कपड़े पहनती है, बाहर जाती है जहाँ फिर से उसके साथ सब सेम होता है। ट्री फिर जल्दी अपने रूम में आके लोरी को सब बताती है, लेकिन लोरी सोचती है कि शायद नशा ज्यादा करने की वजह से ट्री का दिमाग खराब हो रहा है। लेकिन ट्री उसे समझाने की कोशिश करती है कि मुझे पता है तुमने मेरे लिए एक कपकेक बनाया है मुझे बर्थडे विश करने के लिए। शाम डैनियल और बाकियों ने मेरे लिए सरप्राइज बर्थडे पार्टी रखी है। ये सब सुन के लोरी ट्री को शांत होने को कहती है और उसे रूम में ही आराम करने को कहती है। ट्री लोरी की बात मान जाती है। रात फिर ट्री अपने रूम को अच्छे से लॉक करती है ताकि किलर उसे किसी भी तरह मार ना पाए। लेकिन कुछ ही समय बाद ट्री को अपने रूम में से कोई आवाज आती है। वो डर जाती है और हाथ में फ्लावर पॉट पकड़ के अलमीरा खोल के देखने लगती है, लेकिन उसमें कोई नहीं होता। फिर जब ट्री दूसरी तरफ घूमती है तो पीछे से अलमारी से किलर निकल के उसे दोबारा से मार डालता है। ट्री चिल्ला के दोबारा से कार्टर के रूम में जागती है। कार्टर उससे पूछता है क्या हुआ। ट्री उसका कोई जवाब नहीं देती। वो घबराई हुई बाहर आती है। उसे अब कुछ भी समझ नहीं लग रही कि उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। फिर वो बाहर ग्राउंड में चक्कर खा के गिरने लगती है, लेकिन वहाँ कार्टर आ जाता है। ट्री उसके गले लग जाती है और रोने लगती है। फिर कार्टर ट्री को कॉफी शॉप लेके जाता है जहाँ ट्री उसे सब बताती है जो भी पिछले 3 दिनों से उसके साथ हो रहा है। कार्टर सब सुन के कहता है कि अगर तुम सब सच कह रही हो तो तुम एक टाइम लूप में फंस चुकी हो और तुम्हारी मौत टाइम लूप को ट्रिगर करती है, और अगर तुम्हें टाइम लूप को रोकना है तो सबसे पहले खूनी को ढूंढना होगा। अगर तुम उससे बच गई तो टाइम लूप कभी ट्रिगर नहीं हो पाएगा। लेकिन ट्री को पता ही नहीं होता कि कौन उसे मारना चाहता है। इस पर कार्टर ट्री को एक लिस्ट बनाने को कहता है जिसमें ट्री उन सभी लोगों के नाम लिखेगी जिन पर उसे शक है कि वो किलर हो सकते हैं। कार्टर फिर उसे कहता है कि तुम्हारे पास इनफिनाइट मौके हैं किलर को ढूंढने के। ट्री को कार्टर का आइडिया अच्छा लगता है। फिर वो एक एक करके लिस्ट बनाती है जिसमें सबसे पहले वो टिम की जासूसी करती है, लेकिन जासूसी करने पर उसे पता चलता है कि टिम तो गे है। तभी वहाँ पीछे से आके किलर ट्री को मार डालता है। फिर ट्री ग्रेगोय की वाइफ पर जासूसी करती है, लेकिन वहाँ भी कातिल आके पीछे से ट्री को मार डालता है। ट्री को डैनियल पर भी शक होता है, जिसकी वजह से वो उसके साथ भिड़ जाती है। दोनों रोड पे गिरते हैं और किलर ट्रक के जरिए दोनों को कुचल देता है। इतनी बार मरने के बाद भी ट्री को जब खूनी नहीं मिलता तो उसे बहुत गुस्सा आता है। फिर एक बार तो वो कॉलेज कैंपस में नंगी घूमने लगती है, क्योंकि उसे पता है यहाँ सभी भूल जाएंगे कि वो कभी यहाँ नंगी हुई थी। अब बार बार मरने की वजह से ट्री की बॉडी दुखने लग जाती है, जिसकी वजह से वो जब इस बार कार्टर के रूम में उठती है तो चक्कर खा के गिर जाती है, जिसके बाद उसे हॉस्पिटल में होश आती है। ग्रेगोय जब उसकी रिपोर्ट्स चेक करता है तो वो उसे बताता है कि उसकी बॉडी में ऐसे घाव के निशान हैं जो कि लगने से आदमी जिंदा ना बचे। वो हैरान था कि ट्री अब तक जिंदा कैसे है। ग्रेगोय फिर उसे यहीं आराम करने को कहता है, लेकिन ट्री को शक था कि कहीं ग्रेगोय ही कातिल ना हो, जिसकी वजह से वो वहां से चोरी छिपे भागती है। ग्रेगोय लेकिन उसे रुकने को कहता है, लेकिन तभी वहां किलर दोबारा आता है जो कि ग्रेगोय को मार डालता है। ट्री किलर से बचने के लिए जल्दी बेसमेंट से एक कार चोरी करती है और कॉलेज से काफी दूर आ जाती है। दूर आके ट्री काफी खुश और रिलैक्स थी। उसे लगा था कि वो शायद किलर को पीछे छोड़ आई है, लेकिन तभी ट्री को पुलिस की कार ओवर स्पीडिंग की वजह से रोकती है। पुलिस वाला जब ट्री के नजदीक आता है तो ट्री उसे कहती है कि उसे गिरफ्तार कर लीजिए, उसने दारू पी रखी है। पुलिस वाला हैरान होता है ये लड़की जेल में जाने के लिए कितनी बेताब है।
ट्री को लेकिन था कि जेल में किलर उसे मार नहीं पाएगा, लेकिन तभी पीछे से एक कार आती है जो पुलिस वाले को टक्कर मार के उसे मार डालती है। कार में होता है किलर। ट्री कार से कहीं भागे इससे पहले खूनी एक मोमबत्ती जला के रोड पे फेंकता है जहां तेल गिरा होता है। फिर आग कार को लगती है और धमाके में ट्री फिर से मारी जाती है। इस बार उठने पर ट्री अक चुकी थी। वो कार्टर को फिर से बाहर लेके आती है और उसे जो जो होने वाला है वो सब बताती है, जिससे दोबारा कार्टर समझ जाता है कि ट्री एक टाइम लूप में फंसी हुई है। फिर ट्री उसे बताती है कि उसने उसका तरीका यूज करके देखा, लेकिन उससे फिर भी कातिल का पता नहीं चल पाया। ट्री फिर कार्टर को बताती है कि उसे कार्टर से गुस्सा है क्योंकि उसने रात उसके साथ जो किया वो उसकी मर्जी के खिलाफ था। लेकिन कार्टर ट्री को कहता है कि उसने उसके साथ कुछ भी नहीं किया, बल्कि वो तो ट्री को रूम में छोड़ के अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ सो गया था, जिससे ट्री की गलतफहमी दूर होती है। अब ट्री कार्टर के प्रति अट्रैक्ट होने लगती है। उसे कार्टर की अच्छाई से प्यार हो जाता है। वो फिर कार्टर को बताती है कि आज ही के दिन मेरी माँ का भी बर्थडे था, लेकिन पिछले साल उनके मरने के बाद मुझे ये दिन बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तभी ट्री टीवी में न्यूज़ देखती है कि एक किलर जो जवान लड़कियों को मारता है उसे पुलिस ने पकड़ लिया है, लेकिन इंजर्ड होने की वजह से उसे ट्री के कॉलेज के हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया है। ट्री समझ जाती है कि किलर और कोई नहीं, यही आदमी है। वो फिर रात हॉस्पिटल में एक्स लेके जाती है, जहां वो देखती है कि उस क्रिमिनल ने सिक्योरिटी गार्ड को मार डाला है, लेकिन क्रिमिनल कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा। तभी बेबी मास्क पहने हुए खूनी दोबारा आता है और ट्री पर बंदूक से गोलियां चलाने लगता है, जिसके बाद खूनी अपना मास्क उतारता है, जिसके पीछे वही क्रिमिनल होता है। वो ट्री को मारने लगता है कि तभी वहां कार्टर आके उससे भिड़ जाता है, लेकिन कातिल कार्टर की गर्दन घुमा के उसे मार डालता है। ट्री लेकिन जल्दी वहां से भागती है और एक रोड उठा लेती है, जिससे वो कातिल को मारने लगती है। लेकिन फिर वो सोचती है अगर वो इस बार ना मरी तो टाइम दोबारा स्टार्ट नहीं होगा और कार्टर हमेशा के लिए मर जाएगा। फिर कार्टर को बचाने के लिए ट्री ऊंचाई से कूद के अपनी जान दे देती है, जिसके बाद वो दोबारा कार्टर के रूम में जागती है, जहां वो कार्टर को जिंदा देख के काफी खुश होती है। इस बार ट्री को कातिल का पता चल चुका है। दूसरी तरफ ट्री अब बहुत बदल भी चुकी है। पहले जो ट्री घमंडी थी वो अब सभी से अच्छे से बात करने लगी थी। फिर वो अपनी रूममेट लोरी से भी माफी मांगती है क्योंकि उसने उसके साथ हमेशा गलत बिहेवियर ही किया था। फिर वो ग्रेगॉय के पास जाती है और उसे अपना रिलेशन खत्म कर देती है। फिर ट्री अपने डैड से भी मिलने जाती है। माँ के मरने के बाद ट्री ने अपने पिता को अवॉइड ही किया था। ट्री उनसे र्यूड बिहेवियर करने की वजह से माफी मांगती है। अब रात का टाइम हो चुका था। ट्री फिर रेडी होके हॉस्पिटल में जाती है, जहां वो पहले सिक्योरिटी गार्ड को चाकू की नोक पे पुलिस को बुलाने को कहती है। फिर वो सिक्योरिटी गार्ड की गन लेके कातिल के रूम में जाती है। ट्री फिर उसे मारने ही लगती है, लेकिन गन की सेफ्टी ऑन थी, जिसकी वजह से गोली नहीं चलती। कातिल ये देख के ट्री को पकड़ लेता है और उसे बहुत मारता है, लेकिन फिर ट्री मौका देख के गन की सेफ्टी हटा के कातिल को गोलियों से भून डालती है। फिर सीन शिफ्ट होता है जहां ट्री और कार्टर लोरी के बनाए कपकेक के साथ ट्री का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। फिर सुबह होती है, लेकिन ये क्या, ट्री दोबारा कार्टर के रूम में उठती है। ट्री को कुछ भी समझ नहीं लगती कि टाइम दोबारा स्टार्ट क्यों हुआ। उसने तो कातिल को मार डाला था। फिर वो भाग के अपने रूम में आती है, जहां लोरी उसे फिर से कपकेक देने लगती है। लेकिन अचानक ट्री को याद आता है कि सोने से पहले उसने कार्टर के साथ लोरी का ये कपकेक खाया था। ट्री रियलाइज करती है कि वो सोते सोते मर गई होगी। ये कपकेक पक्का जहरीला होगा। ट्री को फिर याद आता है कि जब जब वो रूम में आई थी तब तब उसने केक खाने से मना किया था, जिसकी वजह से लोरी ने उसे बाद में मास्क पहन के मारा होगा। और लोरी उसी कातिल की नर्स भी थी जिसने ट्री को हॉस्पिटल में मारने की कोशिश की थी। लोरी ट्री को मारने के बाद इल्जाम उस कातिल पर लगाने वाली थी। ट्री ये थ्योरी जब लोरी को बताती है तो वो मानती नहीं, जिस पर ट्री उसे कपकेक खाने को कहती है। लेकिन यहाँ फिर लोरी का असली चेहरा सामने आता है। वो ट्री को कहती है असल में वो ग्रेगोय से प्यार करती है, लेकिन वो डॉक्टर ट्री के साथ गुलछरे उड़ा रहा था। बस यही वजह थी, लोरी ट्री को मारना चाहती है। फिर दोनों में लड़ाई होती है। ट्री लोरी के मुंह में उसी का जहरीला कपकेक डाल के उसे रूम की खिड़की से बाहर किक करती है, जिससे लोरी नीचे गिर के मारी जाती है। मूवी के लास्ट में ट्री और कार्टर कपल बन जाते हैं और इसी तरह ट्री मौत के चक्रव्यूह से बाहर आ जाती है। मूवी एक्सप्लेनेशन अगर अच्छी लगी हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा।